एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस एस्पिरेंट व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है और चलनी भी चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का ये है लास्ट डेज। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हम जो है अपना करो या मरो का नारे वाली बात पे आ जाते हैं। और आप मुझे ये चीज़ बताएंगे, करो या मरो का नारा किसने दिया था, है ना? ये क्वेश्चन आपके लिए है और किस आंदोलन में दिया था, ये मुझे आप ज़रूर से बताएंगे। एंड ये जो वीडियो है ये मोस्ट डिमांडिंग है, मोस्ट रिक्वेस्टिंग है, क्योंकि मेरे कई सारे लोगों ने, मेरी ऑडियंस ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने जो यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़े हैं, उन्होंने बोला था कि आप अपना सहरी से इफ्तार तक का रूटीन शेयर करो, कि आप अपने स्टडीज़ को कैसे मैनेज करती हो और क्या करती हो। सो दैट आपने कहा और हमने मान लिया, तो हमने ये एक व्लॉग आपके लिए शूट किया है जिसमें मैं अपना सहर से लेकर के इफ्तार का रूटीन आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। तो आप सभी ने देखा है, मैं जस्ट जागी थी 4:30 बजे और फिर सबसे पहले मैंने पिया था चिया सीड्स वाटर, जिसको मैंने रात को भिगा के रखा था, आप सभी के सामने सॉक करके रखे थे मैंने ये। फिर इसमें मैंने हल्का सा लेमन स्क्वीज़ किया, गर्म पानी लिया, उसको डाल के पी लिया। ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखते हैं, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए अच्छे होते हैं। पानी तो ऑब्वियसली पीना चाहिए, तो पानी को मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंज्यूम कर लूँ सहरी के टाइम पर, क्योंकि फिर नहीं होता है दिन में। उसके बाद मैंने वज़ू बनाया और मैं चली गई थी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि यही टाइम होता है। ये टाइम ऐसा टाइम है जो ये टाइम अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, जब इंसान अपनी बहुत ही अच्छी वाली नींद में से उठ करके उसको याद करता है, उसकी इबादत करता है। सो दैट मैंने सोचा कि चलिए कुछ फ़ायदा उठाया जाए, अब हम उठ रहे हैं तो बस मैंने यहाँ पे तहज्जुद अदा की। आप सभी के सामने ये व्लॉग में जो है वो लेके आ रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस व्लॉग को आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी से भी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल सब्सक्राइब करने के बारे में आप सोच लेना, लेकिन लाइक करने के बारे में मत सोचो यार, प्लीज़ लाइक कर दो। उसके बाद जो है ना, मैंने यहाँ पे तस्बीह पढ़ी, नमाज़ पढ़ी और बहुत सारी दुआएं की, आप सभी के लिए भी, अपने लिए भी। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में सहरी को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि सहरी में जो है ना मैं बहुत ज़्यादा सिंपल खाती हूँ। मैं खाना वगैरह, सिवई वगैरह कुछ नहीं खाती हूँ, कुछ भी नहीं खाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 एग का ऑमलेट बनाया है अपने लिए, और जो रात में ओट्स भिगा के रखे थे, एल्पिनो ओट्स, उनको मैंने ब्लेंड कर लिया है मिक्सी में। थोड़े से उस पर ड्राई फ्रूट डाले हैं, थोड़ा सा बनाना डाला है, और बस यही, दिस इज़ माई सहरी। हालांकि कैलोरी में काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन हेल्दी ऑप्शन था, सो मैंने खा लिया। उसके बाद कैफ़ीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है पढ़ते पढ़ते, तो मैंने यहाँ पे लिया था कॉफ़ी, क्योंकि फिर मुझे अगले दिन बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाने वाला था, सर में दर्द होने लगता है उस वजह से। बस यही लिया और फिर उसके बाद जो मैं आ गई थी अपने रूम में कुरान पाक की तिलावत करने के लिए। और ये जो टाइम है ना गाइज़, ये है सुबह के 4 बजे से 6 बजे के बीच में सब काम चल रहा है। और रोज़े माशाल्लाह इतने अच्छे जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता रोज़े का बहुत ज़्यादा। हालाँकि जब पढ़ाई करते हैं तो माइंड पर थोड़ा असर होता है ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो करना ही है। और इसी सब का नाम मतलब एक पेशेंस हमारे अंदर आता है, वो रोज़े से आता है गाइज। तो आगे का व्लॉग आप लोग एंजॉय कीजिए और बताइएगा ये व्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ एंजॉय करें आगे का व्लॉग और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हाय एवरीवन, दिस इज़ द डे एंड दिस इज़ 7th रोज़ा। 7th है ना आज? रखेगा तो पता लगेगा ना, रोज़े जो कोई रखता है उसको तो पता रहता है ना। और आपने देखा, क्योंकि ये जो है ना, ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग है, कि मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि आप अपना पूरे दिन का रूटीन दिखाओ। इसीलिए मैंने सहरी का रिकॉर्ड किया कि सहरी में क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या खाना रहता है, क्या क्या चीज़ें। और अभी ये हो गया है सुबह, और मैंने सोचा था कि मैं 11 बजे से स्टार्ट कर दूँगी अपना दिन, क्योंकि रात को मैं सो नहीं पाती हूँ। तो मैं 10:30 बजे तक तो सोती हूँ। सुबह सोई थी 6 बजे और 10:30 तक फिर उठ गई थी, थोड़ा सा रूम साफ़ किया और अब बैठ गई मैं पढ़ने के लिए। अब बैठने जा रही हूँ पढ़ने के लिए। तो अब का अफ्तार तक, सहरी से अफ्तारी तक मैं आपको आज का ब्लॉग दिखाऊंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे ज़रूर बताना कैसे लगा आपको ये वाला ब्लॉग, क्योंकि इस वाले रमज़ान की सीरीज़ में ये वाला पहला ब्लॉग है जब मैं सहरी से अफ्तारी वाला रूटीन शेयर कर रही हूँ अपना, उसमें स्टडी कैसे कर रही हूँ, ये सब चीज़ें भी दिखाऊंगी आपको। और सब लोग बिजी हैं अपनी पढ़ाई करने में। इसको क्यों ये ऐसे नहीं दिख रहा सही? ऐसे नहीं दिख रहा सही, ऐसे मतलब ये वो करके बंद करके। तो तूने क्यों जलाई फिर? अच्छा सन लगता असर उसमें दिन में। तो भाई ये अभी मैंने देखो, मैंने यहाँ पे अपनी किताबें सारी कस्टमाइज़ कर दी हैं जिस सीरियल में मैं इन्हें पढ़ूंगी। तो आज सबसे लास्ट में नंबर आएगा रीजनिंग का, रात में सबसे पहले आएगा मैथ्स का, जो कि मेरा सबसे ख़राब है, इसी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। मैं अपना दिन शुरू करती हूँ 11 बजे, मतलब स्टडी का, और 11 से 2 तक 3 घंटे का स्लॉट लेती हूँ हिंदी का।
उसके बाद 2 से लेके 3:30 के बीच में थोड़ा रेस्ट और नमाज कुरान, फिर 3:30 से बैठ जाती हूँ 5:30 तक। हम अफ्तारी बहुत ज़्यादा सिंपल रख रहे हैं इस बार, तो हम अफ्तारी में ज़्यादा टाइम अपना वो नहीं कर रहे हैं। उसे वेस्ट तो बिल्कुल नहीं कहूँगी टाइम को, क्योंकि वो इन्वेस्ट ही होता है, वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं हो रहा है टाइम, इसी वजह से, एग्ज़ाम की वजह से। अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो आप लोग हमारी दस्तरखान पे बहुत अच्छी अच्छी डिशेस देखा करते, लेकिन मैं थोड़ा डाइटिंग भी कर रही हूँ और वो भी है, एग्ज़ाम का भी मैटर रहता है, तो इस वजह से सिंपल खाना खा रहे हैं और सिंपल ही अफ्तारी रख रहे हैं। तो वहाँ से टाइम बच जाता है, तो थोड़ा इधर टाइम दे पाती हूँ ज़्यादा। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि 5 घंटे एटलीस्ट मैं इफ्तार से पहले कर लूँ, 2 घंटे इफ्तार के बाद और 3 घंटे रात में। लेकिन आजकल मैंने रात में आपने देखा ही है कि मैंने काफ़ी 6-6 7-7 घंटे लिए हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे है एक ड्रॉबैक है इस चीज़ का, अभी बताती हूँ आपको। हाँ, तो रात भर जाग जाग के मेरी हेल्थ हो गई है ख़राब। देखो मेरे यहाँ पे कैसा हो गया, क्योंकि दिन में भी पढ़ना फिर रात में पढ़ना मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अच्छी बात है ये। और हालांकि एग्ज़ाम का टाइम है, बहुत ज़्यादा कस के पढ़ने का टाइम है, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगी अब से कि मैं 3 घंटे की नींद तो एटलीस्ट ले लूँ, मतलब सहरी उसमें रात में, सहरी से लेके जो वो रात होती है सहरी से पहले की रात में, मतलब ले लूँ। तो देखेंगे, आज कोशिश करेंगे कि 1 बजे लेट जाए, नींद आ जाए। तो नींद नहीं आती है एक्चुअली, तो बात यह है कि अब आदत ऐसी होगी कि नींद आती नहीं है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करनी है, टाइम पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। स्टार्ट करते हैं अपना दिन। गाइस यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अपना मैथ्स। अभी बस मेरे 5 क्वेश्चन रह गए हैं और उसके बाद मैं थोड़ा कुछ चीज़ें रिवाइज करूँगी। और अली अभी खेल रहा है बिल्ली से पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, सिर में दर्द हो जाता है एक्चुअली वो भूखे पेट ना, और प्याज के बिना, पानी के बिना, सॉरी। अभी आज क्या डेट है, 25 ना, 25 है, तो समझिए आप हमारे एग्ज़ाम में 17 दिन है। तो मैं भी ये सोच रही हूँ जितने भी रूल्स, मतलब जो ट्रिक वाले या वैसे क्वेश्चन होते हैं फार्मूला वाले, तो अब मैं रिवीजन करना शुरू करूँगी पीछे से। तो रिवीजन में मैं ये करूँगी कि जितने भी मुझे फार्मूला याद आते जाएंगे या मेरी जो पुरानी कॉपी में लिखे हैं उनको एक जगह कस्टमाइज़ कर दूँगी। फिर पेपर से 1 दिन पहले वो फार्मूला, एक नहीं 2-3 दिन पहले वो फार्मूला देख लूँगी, जैसे चक्रवर्ती ब्याज में किस वाला क्वेश्चन रहता है, और इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस में भी कहीं कहीं फार्मूला लग जाता है। फार्मूला तो लगता ही है उसमें, खैर CPS पे निकालने में या प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह निकालने में, वो तो खैर मुझे याद है। कुछ फार्मूले नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, LCM HCF में, तो वो सारे, और जैसा वर्क एंड टाइम में भी M1 M1 W1 M1 D1 T1 वाला फार्मूला है, तो ये सब चीज़ें मैं एक जगह कस्टमाइज़ कर दूँगी। ये काम मैं भी करूँगी। तो अभी तो यही कर रही हूँ, फिर उसके बाद पढ़ेंगे नमाज कुरान, थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद हम GS करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। गाइस अभी बज गए हैं 2:30 एंड मैंने यहाँ पे अपना पूरा चैप्टर निपटा दिया है। और मैंने वर्क एंड टाइम के चैप्टर में ये ऑब्जर्व किया है कि जो क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी होते हैं उनमें कुछ होता नहीं है इतना करने का, जो छोटे रहते हैं उनमें थोड़ा कैलकुलेटिव होती हैं चीज़ें। आपको भी ऐसा लगता है क्या, बताना मुझे। तो मैथ का मेरा स्लॉट आज का कंप्लीट हो चुका है एंड कल हम करेंगे पाइप एंड टंकी, और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे चालसराय और दूरी। और मैंने ये भी देखा है पाइप और टंकी सेम बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि ये है वर्क एंड टाइम, बस उसमें थोड़ा पाइप वाइप का दिया है, थोड़ा मतलब शब्दावली चेंज है। और अभी जो है ना 2:30 बजने वाला है, मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर मैं थोड़ा कुरान पढ़ूँगी, फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी। आई थिंक अब मैं बैठूँगी 4 बजे पढ़ने के लिए। तो फाइनली अब हम 4 बजे मिलेंगे अपने स्टडी टेबल पर अगेन इंशाल्लाह। और हमारी अम्मी यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही हैं। बिल्लू बिल्ली देखती हूँ मैं क्या कर रहे हैं। ओहो, बिल्ला यहाँ पे बैठा है आराम से, और किट्टू कहाँ है, किट्टू यहाँ पे बैठी हैं। ये क्या है, अम्मी मेरा सूट क्यों नहीं रखा था उसमें, ये यहाँ क्यों पड़ा है बाहर। अच्छा, मेरा बहुत प्यारा सा सूट है, इसको मैंने दिल्ली से लिया था, पहन लूँगी रमज़ान में इसको भी। ओ जी सो रहा है, मुन्नू सो रहा है, मेरा मुन्नू सो रहा है। चलो भैया अब वज़ू बनाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और गाइस मैंने यहाँ पे दही जमने के लिए रखा था, कुछ भी नहीं, ये तो ज़मीनी ज़रा सी भी, इसको धूप में रख के आती हूँ थोड़ा।
चलो भाई, इसको यहाँ रख देती हूँ, थोड़ा जम जाएगी। और धूप इतनी अच्छी निकलने लगी है, मतलब बिल्कुल धूप में बैठा नहीं जाता अब ज़रा सी देर भी। फरवरी में मार्च वाली फीलिंग आ रही है गाइस। ये है हमारा इफ्तारी टाइम एंड यहाँ मैंने बनाया है अपने लिए इलेक्ट्रॉल एंड फ्रूट चाट, जो कि है बिल्कुल शुगर फ्री, और इस पर स्पाइसेस भी मैंने नहीं डाली, जरा हल्का सा चाट मसाला, सैलिड एंड डेट्स। ये क्या है? ये जो वहाँ से मिली थी आज। अच्छा। और ये है हमारी दही बूंदी। इफ्तारी का टाइम है, हो गया है, अभी हम वेट कर रहे हैं रोज़ा खुलने का। तो गाइस, हमारी नमाज़ हो चुकी है मगरिब की, और अब हम बैठे लंच डिनर करने के लिए। लंच ही निकलता है मोस्टली, लेकिन रमज़ान में लंच स्किप हो जाता है। यहाँ पे लिया है हमने आलू और छोले की सब्ज़ी। ये हमारी थोड़ी सी दही ली है मैंने, सैलेड लिया है और चाय लिया है। अपनी डाइट को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो दैट, तो चलिए लंच करते हैं अब। तो ये हम अभी चाय पियेंगे एंड साथ में करेंगे अपना मूल विधि के 2 एक्ट, और आज करेंगे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी। चलो भाई, अब हम इसी के साथ व्लॉग भी एंड कर रहे हैं। आई होप ये स्टडी रूटीन, ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। डैडी बाय।